प्यारे मित्रों, कल के प्रश्न से ही संबंधित आज का प्रश्न है। मिश्रा जी ने पूछा है, जेपी मिश्रा जी ने, कि जब हम गीता में पढ़ते हैं कि आत्मा अमर है तो हमें अच्छा लगता है, तो क्या हमें आत्मा को अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए, मानने की नहीं? तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप गौर से समझोगे तो ये प्रश्न बार बार नहीं उठेगा। जो हमारे भीतर ये प्रश्न उठ जाता है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप आत्मा हो और आत्मा अमर है। तो अपने दिल पे हाथ रख के कहो, कायदे से सोचो, क्या आपको ये महसूस होता है कि आप अमर हो? गौर से आप देखो। आप देखते हो इतने सारे लोग मर रहे हैं, आपके सामने डेली मौत हो रही है, सारी चीज़ें सब मर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये भय रहता है कि यार मैं भी मर जाऊंगा। अंदर से आपके भीतर ये भय रहता है कि मैं भी मर जाऊंगा, आप जानते हो। और मौत का भय बहुत गहरा भय है, लेकिन आप सुन लेते हो। आप वेद में सुने हो, उपनिषद में सुने हो, उपनिषद में ऋषियों ने कहा है कि आत्मा अमर है, अजर है, आप आत्मा हो, आप मरोगे नहीं। तो क्या आपको इसका अनुभव हुआ? थोड़ा आप गौर से देखो, आपको अनुभव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो आप किसकी बात मान रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, ये कृष्ण का अनुभव था। कृष्ण ने अनुभव किया कि आत्मा अमर और अजर है, उनका अनुभव था। उन्होंने अपना अनुभव बताया अर्जुन को, लेकिन क्या आपका अनुभव है? वेदों में कहा गया है कि आप आत्मा हो और आप अमर हो, अजर हो। क्या वेदों में ऋषियों का अनुभव है, उपनिषद में ऋषियों का अनुभव है, तो ऋषियों ने अपना अनुभव बताया है, उनका अनुभव है कि वो अमर है। लेकिन आपका अनुभव हुआ कि आप अमर हो, अजर हो? अभी नहीं हुआ। तो जब आपको अपना अनुभव अभी नहीं हुआ, आप दूसरों का अनुभव सुनते हो, दूसरों का अनुभव मानते हो, तो आप सत्य तक कैसे पहुंचोगे? अगर हम खाली दूसरों का अनुभव सुनते रहें, हम अपना खुद से अनुभव ना करें। भगवान कृष्ण ने कहा या ऋषियों ने कहा, वेदों में कहा गया है, तो हम दूसरों का ही अनुभव मानते रहें, दूसरों का अनुभव सुनते रहें। मैं आपसे कहूँ, कोई भी आपसे कहता चला जाए और आप मानते चले जाओ, तो ये मानना क्यों, जब तक आपको अपना अनुभव ना हो जाए। जब आप खुद अनुभव कर लो इसको, तभी तो आपकी बात सार्थक हुई, नहीं तो फिर बात तो ये तो फिर कहानी की तरह हो गई। अब क्यों आप मानना चाहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मौत से डर लगता है। असल में जो मौत का भय है, बड़ा गहरा भय है। हम मौत से बहुत अंदर से डरे होते हैं और उस डर को छुपाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हम अमर हैं, अजर हैं। वेदों में कहा गया है तो हम उसको छुपाते रहते हैं कि चलो यार, वेदों में कहा गया हम अमर हैं, अमर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम आत्मा हैं, आत्मा अमर है, वेदों में कहा गया है। अब वो गहरा जो मौत का भय है, हम जोर जोर बोलते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं समझने की, तो उससे हमारा अनुभव तो है नहीं। तो अगर हमारा अनुभव वो नहीं है तो हम कैसे अमर हो गए, हम अजर अमर कैसे हो सकते हैं? आप जरा गौर से सोचो। आपका अनुभव हुआ, आप अमर है, अजर है? नहीं है। आप इतनी सारी बातें सुनते रहते हो, कृष्ण की गीता पढ़ते रहते हो, उपनिषद, बहुत से बुद्धों को पढ़ते रहते हो। बुद्ध सब अपना अनुभव बताते हैं कि वो अमर है, अजर है, लेकिन ये तब बताते हैं जब उन्हें अपना अनुभव होता है। लेकिन आपको अपना अनुभव अभी नहीं हुआ। अब आपके भीतर जो मौत का भय है, वो बहुत गहरा भय है। तो उसको छुपाने के लिए आप कोशिश करते हो कि हाँ, ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है कि हम अजर और अमर हो जाएं, हम मरे ना। आपने एक कहानी, आप देखो, बचपन में आपने देखा होगा, अगर तो बचपन में आपने ये देखा होगा कि अक्सर क्या हो जाता है कि जब अंधेरी रात में आप निकलते हो, कभी निकले होगे तो आपको याद होगा, तो ज़ोर ज़ोर से आप गाना गाते हो और अपनी ही आवाज़ सुन के आपको संतुष्टि मिल जाती है। ऐसा लगता है कि कोई है मेरे आसपास और वो भय ख़त्म हो जाता है। बस ऐसे ही हम किसी और का अनुभव सुनते हैं और किसी और के अनुभव को हम ले लेते हैं, और वो जब अनुभव हमको मिलता है, हम सुनते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार, हम अजर अमर हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी और के अनुभव को हम मान के बैठ गए तो हम वही मान लेंगे, फिर हम अपना अनुभव नहीं कर सकते, हम खोज नहीं पाएंगे। हम सत्य को कैसे खोजेंगे? तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या? तो जब आपने एक बार ज्ञान से, गीता से, उपनिषद से, या मेरे कहने से, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आपने समझ लिया कि आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो, आप सच्चित आनंद हो, आप चैतन्य हो, तो आप इतना काफ़ी हो गया। अब आप उसको महसूस करने की कोशिश करो, उसको
पकड़ने की, उसको जानने की कोशिश करो। अब कोशिश कैसे करोगे भाई? आपने सुन लिया, अगर बुद्धि चाहे वेद की हो चाहे गीता की हो, कहीं की भी बुद्धि अगर आपको इतना पहुंचा दे कि आप प्रक्रिया करने लग जाओ अनुभव करने की। अब प्रक्रिया क्या है? ध्यान है। अब ध्यान है कि जैसे अगर आपके पास होश की कमी है तो होश को बढ़ाने के लिए डीप भी करना है। मतलब अगर आप प्रक्रिया में उतर जाओ तो समझ लो बुद्धि सार्थक हुई। जितना भी आपने ज्ञान अर्जित किया, चाहे गीता से, चाहे वेद से, चाहे उपनिषद से, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब वो क्या कहता है, हर जगह अगर सभी वेद, सभी धर्म, गीता, हर चीज़ का अगर आप सार देखते हो तो सार यही है कि किसी तरीके से आप सुपर कॉन्शियस की अवस्था पा जाओ। वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उस अवस्था में पा जाओ, उस अवस्था में चले जाओ। भाई मैं कहता हूँ, आप लगातार सुनते हो कि आप चैतन्य हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, कुल मिला के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आप चैतन्य हो। अब उस चैतन्य का अनुभव आप कर लो, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आप चले जाओ, उस प्रक्रिया में उतर जाओ। अगर वेद, धर्म आपको यहाँ तक पहुँचा दे, अगर आपकी बुद्धि यहाँ तक पहुँचा दे कि आपको उस प्रक्रिया को करने में आप पहुँच जाओ, प्रक्रिया को करने लग जाओ, तो समझ लो कि आपकी बुद्धि सार्थक हुई। जो धर्म है आपका, चाहे आप वेद से आपने ज्ञान को अर्जित किया, चाहे गुरु से, चाहे कहीं से भी आपने अर्जित किया, गीता से अर्जित किया, अगर आप साक्षी होने लग गए, आप सुपर कॉन्शियस की अवस्था में चले गए, उस प्रक्रिया को अपनाने लग गए, जो वो प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? ध्यान है। डीप बी ध्यान कर रहे हो। अब डीप बी से आपको क्या होगा? आपका होश बढ़ेगा। तो किसी तरीके से अगर हम खाली बुद्धि में ही खुजली करते रहेंगे, अगर हम खाली बुद्धि से ही चीज़ों को समझते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बुद्धि क्षुद्र है और सत्य विराट है। तो आपको उस प्रक्रिया में उतरना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बुद्धि के सहारे आप बैठ जाओ कि नहीं अब बुद्धि हमको ले चलेगी, बुद्धि ले चलेगी, हम बुद्धि में खुजली करते रह गए, तो भी एक गाने की तरह हो गई, एक फिल्म की तरह हो गई। क्या फ़ायदा मिला? आप इस जन्म नहीं, कई जन्मों से आप बुद्धि से सुनते रहते हो। मैं भी बताता हूँ कि आप चैतन्य हो, परमात्मा हो, आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो, आप ही हो और कोई नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि मूल हमारा यह है, जो हमारा मूल है वो यही है कि वो कभी मरता नहीं, लेकिन उस मूल का अनुभव तो होना चाहिए। अब अनुभव होने के लिए हम कहीं से भी अगर ज्ञान लें और वो ज्ञान या वो बुद्धि हमें ध्यान करने की प्रक्रिया में उतार दे, मतलब उससे हम ध्यान करने लग जाएं। अब बुद्धि क्या कहती है कि हम सुपर कॉन्शियस में हमें जाना है, हम होश हैं, हम चैतन्य हैं, हम उस अवस्था में हमें जाना है। तो जाने के लिए अगर हम ध्यान करने लग गए, होश को बढ़ाने लग गए, तो होश को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसा आता है कि आप सुपर कॉन्शियस अवस्था में पहुंच जाते हो, जहां फिर मौत नहीं होती। मौत का मतलब मूर्छा, बेहोशी। मौत है क्या? अगर आप गहराई से देखो कि मौत है क्या, तो आप देखो कि मूर्छा है, मौत एक बेहोशी है। तो उस बेहोशी से आप मुक्त हो सकते हो। आपका होश इस लेवल का हो जाएगा कि आपको अब कोई भी, चाहे मौत हो चाहे नींद हो, कोई भी आपको बेहोश नहीं कर सकती। तो अगर आप वहाँ पहुँच गए तो सार्थक हुआ। नहीं तो अगर ज्ञान भी आपको अच्छा लगता है, आप सुन लिए, शास्त्र अच्छे लगते हैं, कहीं उपनिषद अच्छे लगते हैं, और आप बुद्धि से ही उसका मनन करते रहते हो कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, गीता कह रहा तत्त्वमसि, आप कहते चले गए, आप बोलते ही रहे इसका, लेकिन इस प्रक्रिया में आप उतरे नहीं, आपको अनुभव नहीं हुआ, तो सब व्यर्थ है। तो हमेशा आप ये ध्यान दीजिए, कोशिश करिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। आप मान लीजिए आप 40-30 साल, चाहे कोई 30 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 25-30 साल और बचे हैं आपकी उम्र, 30-40 साल जो भी बचा हो। एवरेज एज 70-80 साल, इससे ज़्यादा होती नहीं है, 80 साल। तो अगर हम खाली बुद्धि से ही चीज़ों को, खाली हम उसको, हमें बुद्धि में रस आया, हम उसको सुनते रहे, चाहे ज्ञान की ही बातें क्यों ना हो, अगर हम कृष्ण के ज्ञान को या वेद के ज्ञान को एक बुद्धि की तरह मनन करते रहे, जैसे गाना मनन करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो फिल्म की भांत हो गया, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे आप गाना गाते रहते हो वैसे आप गाते रहो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कोई मतलब नहीं है। दो कौड़ी की बातें हैं, चाहे जो इसको आपको बता दे। तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि आप किसी तरीके से आप प्रैक्टिकली इसको अनुभव कर पाओ। आज आपको मान लो गीता पढ़ना अच्छा लगता है, कल आपको रामकृष्ण परमहंस की बातें अच्छी लगती हैं, किसी दिन अष्टावक्र की बातें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बुद्ध हैं। तो आपको सबका सार क्या है? सब लोग यही कहते हैं, आप चैतन्य हो, आप परमात्मा हो,
आप आत्मा हो, आप अमर हो, आप अजर हो, कभी मरोगे नहीं। तो उसका अनुभव तो करो ना। अनुभव की प्रक्रिया में नहीं उतरते हो आप, खाली आपको बातें अच्छी लगती हैं तो बातों में आप रस लेने लगते हो। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो रहा है। आप ये ध्यान रखना, कभी भी इस गलती से अगर आप इस गलती में पड़ गए तो आपके लिए धर्म, जो ज्ञान की बातें हैं, जो बुद्धि है, वो भी एक गान मतलब एक गाने की तरह हो गई। बस आप सुन लो, गुनगुना लो, कोई मतलब नहीं है उसका। वो एक पूरी प्रक्रिया से वो बेकार हो गई, कोई मतलब नहीं हुआ। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं कि आत्मा अमर है तो अच्छा लगता, अच्छा लगेगा क्योंकि आप यही चाहते हो। बहुत गहराई में हमें मौत से डर है। अभी एक कमरे में रस्सी रखी हो और मैं आपको बता दूं कि रस्सी नहीं है, मोटी सी रस्सी हो सांप के आकार की, एकदम देखने में डर लग जाए आपको, और मैं आपको बता दूं कि ये रस्सी नहीं सांप है, लेकिन आपने देखा नहीं अभी। अब आप क्या कर रहे हो? आपको मैं कमरे में कहूँ यार देखो, मैं मेरे बात पर विश्वास करो, भरोसा करो, वो जो रस्सी रखी है, वो जो आपको सांप दिख रहा है वो रस्सी है, सांप नहीं है। तो आप कितना भी आप जाओगे कमरे में, रटते हुए जाओगे, नहीं नहीं ये रस्सी है, सांप नहीं है, रस्सी है, सांप नहीं है। आप जाओगे उसके पास, लेकिन डरते रहोगे, आप अंदर से मान नहीं पाओगे। तो जब आप पढ़ते हो गीता पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, तो आपने लिखा है कि पढ़ते हैं आत्मा अमर है तो अच्छा लगता, अच्छा लगेगा क्योंकि हम चाहते हैं अंदर से। दरअसल हमारा स्वभाव ही अमृत का है। हम चाहते भी हैं कि हम अमर रहें, मरे ना, लेकिन मौत देखते हैं और गहराई से हमारे भीतर डर बैठा रहता है। तो हम इस सांत्वना को बहुत बड़ी हमको लगती है कि नहीं यार, आत्मा अमर है, ये बात सही, आपको ये सही लगती है क्योंकि आप चाहते हो अंदर से। तो क्या हमें आत्मा को अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए या मानने की? अनुभव करने की कोशिश करना चाहिए, वही मैं समझा रहा हूँ। आज किसी और बुद्ध की बात सुन रहे हो, कल किसी और बुद्ध की बात सुनोगे, सारे लोगों की बात सुनोगे, लेकिन अगर सिर्फ उनकी बातें सुनोगे और उनकी बातें आपको अच्छी लग गई तो विश्वास करो, ये जो बातें हैं ये फिल्म की जैसी ही है। आपने सुन लिया, आप जैसे गाना सुन लेते हो, एक मनोरंजन हो गया, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई भी रिजल्ट आपको नहीं निकलेगा। तो आप ध्यान करो, आप होश में रहने की कोशिश करो, चलते फिरते, उठते बैठते। अगर आप होश में नहीं रहते हो तो बुद्धि भी बाधा बन जाएगी। देखो, आप गौर से ध्यान दो, जब आप कुछ सोचते हो, मान लो हमारी बात, आप हमारा प्रवचन ही सुन लिए या किसी आपने गीता को ही पढ़ लिया, तो आपके मन में ये विचार ही तो चलता है कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा हैं, हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैं, हम चैतन्य हैं, ये विचार ही चलता है ना। तो ये विचार भी तो बाधा है। ये विचार चलना चाहिए या इस विचार को देखने वाला होना चाहिए? ये विचार भी खो जाना चाहिए। ज्ञान भी बाधा है। अगर ज्ञान आपको होश तक पहुंचा ना पाए तो ज्ञान बाधा है। इसलिए भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि आपको ज्ञान भी बाधा। बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं भी आपके रास्ते में आ जाऊं तो बाधा है, अगर आप सिर्फ मनन में पड़ गए तो। ये बात आप बहुत ध्यान से समझो, बहुत गौर से समझो। अगर इसे आप गौर से नहीं समझोगे तो चूक जाओगे। मैं बार बार इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि ज्ञान भी बाधा है। आप बुद्धि से, आप गीता पढ़ते हो, आप कुरान पढ़ लिए, बाइबल, उपनिषद, जो भी आप पढ़ते हो, अगर आप ज्ञान खाली वो ज्ञान तक ही सीमित है तो आप बाधा, आप साक्षी कैसे बनोगे? जब आप साक्षी बनोगे, जब आप होश में आओगे तो ये विचार भी तो खो जाएंगे। हम परमात्मा हैं, हम चैतन्य हैं, हम होशपूर्ण हैं, हम हमेशा सजग रहते हैं। खाली अगर हम इसका विचार ही करते रहें, तो अगर हम विचार ही करते रहेंगे तब तो ये बाधा है ना। ये विचार भी तो खोना चाहिए। एक बार मैंने जान लिया विचार से कि मुझे ध्यान करना है तो आप ध्यान करो, होश में आपको आना है तो होश में आओ, नहीं तो ये बाधा है, ये बहुत बड़ी बाधा। ज्ञान भी आपके लिए बाधा हो जाएगी। आप इतने सारे पे प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल करो। आप देखो कि यार सच में क्या अभी मैं इस कंडीशन में पहुंचा कि जब मैं कहूँ कि नहीं, मैं अमृत को प्राप्त हो गया। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अगर मैं किसी चीज़ को छूता हूँ, किसको देखता हूँ, एक फूल को भी देखता हूँ, तो क्या एक पूर्ण होश से हम देख पा रहा हूँ? परम चैतन्य की अवस्था में पूर्ण होश से मैं देख पा रहा हूँ उसको? नहीं देख पा रहा हूँ। हमारे बुद्धि में ही, हमारी खाली बुद्धि ही घूमती रह रही। क्या विचार हमारे बंद हो रहे हैं? अगर नहीं बंद हो रहे हैं तो ध्यान रखना, ये जो आपके पास विचार है, जो ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान, ये भी बाधा है। अगर ये खाली घूमता ही रह जाए गाने की तरह। हाँ, अगर आपको ये होश में लाने की कोशिश कर दे, आप होश में पहुंचने की कोशिश करो, इससे प्रक्रिया में उतर जाओ, तो आप शुभ हो, फिर आप पहुंचने लग गए।
आप होशपूर्ण होने लग गए। तो मेरी बात को बहुत गौर से समझना, ध्यान से अगर आप समझोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो फिर चूक जाओगे। अलग अलग आप चीज़ों को पढ़ते रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्र गलत लिखे गए हैं, शास्त्र कहे गए हैं। शास्त्रों को जो कहा है, जिन्होंने शास्त्र को बताया, उनका अनुभव है वो सही है। बुद्धों का अनुभव सही है, कृष्ण का अनुभव सही। कृष्ण कहते हैं कि हम आत्मा है। अष्टावक्र का अनुभव सही है, जनक का अनुभव सही है। लेकिन आपका अनुभव, आप चैतन्य हो तो चैतन्य आप हुए, आप उस परम होश में पहुँचे अभी, जहाँ से कोई बेहोशी नहीं आती, नहीं पहुँचे। अगर नहीं पहुँचे तो आप ये सब बातों में मत पड़ो। ये बातें आपके पास आई हों, आप उससे जागने का प्रयास करो। तो आप इसे समझना कोशिश करना अच्छे से, और अगर अच्छे से आप समझ जाओगे तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी कि ज्ञान भी बाधा है। अगर ज्ञान खाली एक खुजली की तरह चल रहा है, गाने की तरह चल रहा है, विचार की तरह चल रहा है, हाँ, अगर ज्ञान आपको ध्यान तक पहुंचा दे, आपको पूर्ण होश तक पहुंचा दे, तो ज्ञान शुभ है। तो ध्यान रखना, जैसे हमारे पैर में कोई एक कांटा चुभ गया है तो एक कांटे से हम दूसरे कांटे को निकाल देते हैं, फिर दोनों कांटा फेंक देते हैं। वैसे बुद्धि से हम यहाँ तक पहुँच जाएं कि हम परमात्मा के लिए होशपूर्ण हो सकें। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो शुभ है, नहीं तो सब बेकार है। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। फिर भी कोशिश करना, अगर ना समझ में आए तो फिर पूछना। आप बार बार पूछोगे, मैं बताऊँगा। धन्यवाद।